संत साईं के लाडले संत साईं के पूत, संत न होते जगत में तो साईं जाता ऊत। आइए चलते हैं जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद महाराज के जीवन के एक अलग प्रसंग की तरफ। अद्भुत, विलक्षण, हर क्रिया में उनका कुछ और ही रूप भी नजर आता है और प्रेरणा भी हमें मिलती है। और ये भी पता चलता है कि जो तत्ववेता पुरुष होते हैं उनके जीवन में किस प्रकार से चीज़ें घटित होती हैं। यह जो प्रसंग मैं लेकर आई हूँ आज का, ये उस समय का है गुरु महाराज का, जब गुरुजी अकेले केवल साधुओं की एक जमात में, कभी कहीं किसी की जमात के बीच में चले जाते थे, कभी किसी जमात के बीच में चले जाते थे अपने आप में अकेले। शिष्य शिष्याएं नहीं थी, आश्रम नहीं थे, बस अपने मस्त स्वभाव के साथ परिभ्रमण करते रहते थे। उस समय की घटना है और घटना भी अमृतसर की है। अमृतसर में गुरु महाराज एक साधु समाज या साधुओं की मंडली के साथ में थे और एक बगीचे में ठहरे हुए थे। अब गुरुजी की ये खुद की बताई हुई घटना है, तो गुरुजी बताते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मुझे बुखार आने वाला है, तकलीफ होने वाली है और मैं बेहोश होने वाला हूँ। पहले से पहले आभास हुआ। मैंने अपने साथियों को बोला कि भाई मेरे को तो तुम अस्पताल में ले जाओ क्योंकि मैं बेहोश होने वाला हूँ। सारों ने हंसी में टाल दी बात। बोले ब्रह्मानंद तेरा बीमारी क्या करेगी, तू तो सिद्ध पुरुष है। उन्होंने टाल दी, लेकिन मुझे वो जैसे अपनी जो हालत थी वो नज़र आ रही थी। गुरुजी कहते हैं कि मैं भाग के हॉस्पिटल में जा पहुंचा और वहाँ हॉस्पिटल में इतवार का दिन था, गेट बंद था उन दिनों, क्योंकि इस प्रकार की जो है सुविधाएं, आपातकालीन सुविधाएं या इस प्रकार के अस्पतालों में नहीं हुआ करते थे। ये तो मुझे ऐसा लगता है जबकि बात होगी 50 के आसपास की बात रही होगी। गुरुजी उस हॉस्पिटल के दरवाजे को कूद कर, फांद कर, दरवाजा क्या गेट था लोहे का, उस लोहे के गेट पे चढ़े, कूद कर वहाँ अंदर कोई एक चारपाई पड़ी हुई थी उस पे जाके लेट गए और गुरुजी को फिर नहीं पता क्या हुआ। गुरुजी की जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक नर्स उनके आसपास खड़ी है, पास खड़ी है और वो अस्पताल के भीतर एक बेड पर लेटे हैं। गुरुजी ने कहा मैं कहाँ हूँ। एकदम गुरुजी स्वयं कहते हैं कि मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मैं उनको छोड़ के आया था साधुओं को बगीचे में, वो मेरी बाट देख रहे होंगे। तो मैं एकदम उठने लगा कि मैं जाऊँ वहाँ बगीचे में जाऊँ, साधुओं के पास जाऊँ, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो मुझसे उठा नहीं गया। शरीर जो है पूरी तरह से मेरा शिथिल था और जैसे शरीर में जब गति नहीं हुई तो मैं वापस गिर पड़ा। ऐसे ही उठते उठते नर्स से मैंने कहा कि मुझे जाना था, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बोले कौन तेरी, तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आपको 21 दिन हो चुके हैं यहाँ। गुरुजी को 21 दिन में जाके होश आया था। अब क्या होता है कि जब होश आ गया फिर भी शरीर अभी इस हालत में नहीं था कि गुरुजी उठकर चले जाते। तो अभी भी सेवा की ज़रूरत थी, अस्पताल की ज़रूरत थी, दवाइयों की ज़रूरत थी। तो वो वहाँ पे सेवा तो होनी ही थी, गुरुजी को दवाइयाँ भी दी जाती थी। हुआ क्या कि जो नर्स गुरुजी की सेवा में आती थी प्रतिदिन, वो नर्स गुरुजी को ऐसे लगने लगी जैसे मेरी माँ है, क्योंकि वो पूरी
जिस तरह से उस वक्त में कुछ ज़्यादा प्रेम भी था सबके भीतर। नर्सें कोई आसानी से तो बन नहीं पाती थी, उनको ये सिखाया जाता था कि पेशेंट के साथ कैसे पेश आना है। तो वो नर्स बहुत प्रेम से गुरु महाराज के साथ पेश आती थी और उनके शरीर को भी पोंछती थी गर्म पानी से, जिसको स्पंज करना कहते हैं, और उनकी हर तरह का ध्यान रखती, दवाइयों का, भोजन का। वैसे तो नर्सें सभी रखती हैं, लेकिन कोई कोई वैसे भी विशेष आत्मा होती है। वो वाकई कोई विशेष आत्मा होगी जिसको कि गुरु महाराज की सेवा करने का एक मौका मिला था, तो बड़े प्रेम से कर रही थी। और गुरुजी कहते हैं वो उनकी ऐसे प्रतीक्षा करते थे नर्स की, जैसे बच्चा माँ की करता है। अब क्या होता है कि उसकी बदली हो जाती है लुधियाना के लिए, और ये बात गुरुजी को तब पता चलती है जब वो चली गई होती है। गुरुजी के पास दूसरी नर्स आती है और वो आकर जब गुरुजी को दवाई देती है तो गुरुजी ने पूछा वो कहाँ चली गई। उसने कहा उसकी तो बदली हो गई, वो लुधियाना चली गई। अब यहाँ देखिए गुरुजी का एक अलग रूप है। हम लोगों को लगेगा कि ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये वास्तव में अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं तो ये गुरुजी का कोई ना कोई उसके साथ ऐसा संस्कार था जो गुरुजी उसके अतिरिक्त किसी की सेवा नहीं लेना चाहते थे। गुरुजी तो अड़ गए। उन्होंने कहा वो नर्स आएगी, दवाई लूंगा, खाना लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। लोगों ने इसको उपहास में लिया, डॉक्टरों ने भी इसको उपहास में लिया। कहा ऐसे ही कह रहा है ये बाबा, जब भूख मरेगा तो ले लेगा खाना। चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी। एक दिन बीत गया, लेकिन ना दवाई ले रहे हैं ना भोजन ले रहे, कुछ भी हाथ ही नहीं लगने दे रहे उसका। अब ये चिंता का विषय बनता जा रहा था। डॉक्टर्स में इसकी चर्चा फैली। बोले एक दिन हो गया और अब तक कोई वो बात ही नहीं मान रहा, वो दवाई नहीं ले रहा है साधु। दूसरा दिन फिर बीत गया। अब ये बात और ज़्यादा लोगों तक चली गई और जो भी वहाँ के डॉक्टर्स इंचार्ज था उस तक पहुँची ये बात कि एक ऐसा साधु है जो अड़ा बैठा है कि वो नर्स आएगी तो दवाई लूँगा, खाना लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। 2 दिन हो गए। फिर उसको गुरुजी को मनाने आ जाते थे, फिर उनको समझाने आ जाते थे लोग कौन? डॉक्टर आते थे, नर्सें आती थी। पर गुरुजी तो बैठ गए, कह दिया तो कह दिया, बोले कुछ लूँगा ही नहीं। अब सोचने वाली बात यह है, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन फिर उन्होंने पूरे जोर लगाए, पूरे स्टाफ ने जोर लगाए जितने वो लगा सकते थे। पर यहाँ तो एक ही बात थी कि वो नर्स आएगी तो ही दवाई लूँगा। वैसे तो ये बात पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन गुरुजी के उस संकल्प के सामने ये पॉसिबल हुआ। चौथा दिन भी बीत गया। अब सबको ये भरोसा हो गया कि हम ना तो इसको ये कह सकते कि तू मर जा, दवाई नहीं ले रहा, खाना नहीं खा रहा, तो ऐसे कोई कैसे देख सकता है? किसी पेशेंट को डॉक्टर भी नहीं देख सकता। और शायद वो वक्त ऐसा भी रहा होगा कि उस समय पेशेंट का ज़्यादा ध्यान रखा जाता था और डॉक्टर भले ही, नर्स भले ही एक कर्मचारी थे, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक संवेदनाएं थीं। 4 दिन पहाड़ जैसे गुजरे, बिना खाना खाए, बिना पानी तक नहीं पिया, पानी को भी मुंह नहीं लगाया गुरुजी ने, और दवाई का भी कोई मतलब नहीं। हड़कंप मच गया। सभी, सारा स्टाफ, एक ही चर्चा सबकी जुबान पर कि ये साधु तो कहता है वो आएगी तो मैं दवाई लूँगा। अंत में स्टाफ में ये बात पास करनी पड़ी इंचार्ज को। उस नर्स को बुलाया गया। वो नर्स वापस आई
और जब तक गुरुजी का इलाज चला और गुरुजी ठीक हुए, वो नर्स वहीं रही और गुरुजी का पूरा इलाज होने के बाद, छुट्टी देने के बाद तुरंत आधा घंटे बाद वो नर्स लुधियाना आ गई। इस प्रकार की भी गुरुदेव के जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। ओम तत्सत।